दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है अंधेरे से डर लगता हो, किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, तो इसका एक सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप शिव पुराण सुनिए। मेरे इस चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है शिव पुराण। मैं ये अपना चैनल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये पहले ध्यान रखिएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने स्वयं ऑब्जर्व किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप शिव पुराण यदि जो सुनते हैं, इवन आप घर में शिव पुराण लगा देते हैं ना, तो नकारात्मक चीज़ हट जाती है। घर में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, आप शिव पुराण लगा दीजिए, देखिए कितनी शांति मिलती है। और दूसरी चीज़, यदि जीवन में ही ऐसा लगे कि यार सब कुछ गलत है, कोई मेरा साथ नहीं देता है, मैं तो सबको साथ देता हूँ लेकिन मेरा साथ कोई नहीं देता है, चाहे दुखों से बहुत मन उलझा हुआ है कि आखिर मेरी ही किस्मत में इतना दुख क्यों है, तो इस चीज़ के लिए भाई साहब एक बार विनम्र निवेदन है कि आप एक बार गरुड़ पुराण सुनिए। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद सुना जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद कौन सुनता है? जो जिंदा हैं वो सुनते हैं। मरने वाला तो मर गया, तो उसको क्या प्रायश्चित करेगा? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सुनने चाहिए। गरुड़ पुराण यदि जो कोई सुनता है तो उसको ये मालूम चल जाता है कि जो गलती हो रही है ना, उसके फिर मन में दिक्कत नहीं आएगी। अब सपोज कीजिए आप ये भी नहीं जानना चाहते कि क्यों दिक्कत आई, आप निवारण चाहते हैं, मन को बड़ा शीतल अनुभव होता है यदि जे आप रामायण सुनते हैं तो। राम नाम लीजिए, सारे काम बन जाएंगे। राम के नाम लेने में इतनी ताकत है कि आपके दुख खत्म होने शुरू हो जाते हैं। चलिए, आपके दुख हो गए खत्म। दूसरी चीज कि यदि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या करने से हमें वो दुख आए ही नहीं, तो इसके लिए भेदभाव को हटा करके साईं चरितार्थ सुनिए। साईं चरितार्थ भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा। फिर बोलिएगा कि चैनल का प्रचार कर रहा है सुनते वक्त, लेकिन नहीं, चैनल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ उस तरह आप भी हो। मेरा मन जैसे दुखित होता है उस तरह आप किसी न किसी और का भी होता है। तो दुख को मैं महसूस करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और भी दुखी हो। भगवान के हम सब बनाए हुए हैं। एक बार साईं चरितार्थ यदि आपने सुन लिया ना, किसी से आप नफरत ही नहीं कर सकते। इवन आपको मैं बताऊं, कुछ साईं नाथ ऐसे थे जिनका आप बोला हुआ, उनकी उनकी जो कथा है ना, वो आप देखिएगा। वो कथा जो है कहानी के तौर पर हेमाड पंत जी ने सुनाया है। और क्या लिखने वाले ने लिखा, और हेमाड पंत जी तो लिखे, वो कहते हैं कि ये सब जो लिखा गया ये साईं ने लिखवाया मुझसे। कितनी अच्छी उनमें भाव है और उस भाव से उन्होंने लिखा है। और मैं ये दावा करता हूँ साईं बाबा का कि यदि आप कोई मन में दृढ़ विश्वास करके अपने काम को पूरा करने के लिए वो कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, आपका आप साईं जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। भागवत में भी यही श्री कृष्ण ने कहा है। अर्जुन को ज्ञान देते वक्त अर्जुन ने पूछा कि आपने मुझे तो दर्शन दे दिया, लेकिन बाकियों का क्या? बाकियों का उद्धार समाज में कैसे होगा? और उन्होंने ये भी पूछा अर्जुन ने कि मैं आगे चल के क्या करूं, किसके शरण में जाऊं? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम और बाकी लोग भी मेरे शरण में आ जाएं, चाहे मेरे से ये बात सुने। उन्होंने कहा कि गुरु के पास जाओ। गुरु गुरु क्या होता है? वो जैसे आप पढ़ने के लिए एक मैथ, सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन आपने मैथ बना रहे हैं,
सेम टेक्स्ट बुक से खोज के पढ़ रहे हैं। आपको मैं नहीं कहता हूँ कि आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं। किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हो सकता है कि आपके 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या बने या ना बने गारंटी नहीं है। लेकिन यदि ये गुरु हैं, साथ में एक अच्छे गुरु का आपका साथ है, आपका गुरु अच्छा है, तो पल भर में आपको बता देगा और गारंटी में कि बताएगा और आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। तो यही गुरु की पहचान होती है और गुरु की ज़रूरत होती है। विद्या और अच्छे कर्म बिना गुरु के नहीं आ सकते। तो गुरु का होना जीवन में एक ज़रूरी है। किसी को भी गुरु मानिए, लेकिन उस गुरु को आदर कीजिए और उनको अपना सब कुछ मानिए। जय